मुंबई की तीरा कामत। सिर्फ 5 महीने की इस नन्ही सी परी की खूबसूरत आंखें देखकर आपका दिन बन जाए। इस प्यारी सी बच्ची को देखकर आप इसे गोद में लिए बिना नहीं रह पाएंगे। मगर अब जो हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा, आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, आपके मुंह से आह निकल जाएगी। मगर इस बच्ची को आज आपकी आह नहीं, आपकी दुआओं की जरूरत है। तीरा को SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है। मगर 5 महीने पहले तक, यानी जब तीरा इस दुनिया में आई, तब न उसके परिवार को और न डॉक्टरों को यह पता था कि ये बच्ची स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी के साथ पैदा हुई है। तीरा जब अस्पताल से घर आई थी तो सब कुछ ठीक था, मगर जल्दी ही परिवार की खुशियों को ग्रहण लग गया। माँ का दूध पीते वक्त एक दिन अचानक बच्ची का दम घुटने लगा। शुरुआत में तो माता पिता को समझ नहीं आया, मगर ऐसा बार बार होने लगा। बच्ची को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, शरीर में पानी की कमी होने लगती थी। एक बार तो कुछ सेकंड के लिए उसकी सांस थम गई थी। पोलियो वैक्सीन पिलाने के दौरान भी उसकी सांसें अटक जाती थी। काफी बच्चों में क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलता है। क्रेनियल नर्व मतलब नर्व्स जो फेस को सप्लाई करती है, आई की मूवमेंट, थ्रोट की मूवमेंट, आवाज आना, जो खाना रहता है उसको निगलना। ये बीमारी का इलाज जो रहता है वो एक्चुअली एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। फिर डॉक्टरों की सलाह पर बच्ची को न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया गया। उसके बाद तो माता पिता को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें बताया गया कि तीरा को SMA टाइप 1 बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ अमेरिका से आने वाले ज़ोलगेंस्मा इंजेक्शन से ही मुमकिन है। मगर वो इंजेक्शन हासिल करना इतना आसान नहीं है। जो इंजेक्शन तीरा को लगना था उसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए की है और भारत में उसे मंगवाने पर लगने वाला टैक्स करीब 6 करोड़ रुपए है। यानी तीरा को अगर बचाना है तो परिवार को 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंतजाम करना था। जाहिर है किसी मिडिल क्लास इंसान के लिए ये इंजेक्शन हासिल करना करीब करीब नामुमकिन है। तीरा के परिवार के सामने यही मुश्किल थी। पिता मिहिर IT कंपनी में काम करते हैं, माँ प्रियंका फ्रीलांस इलस्ट्रेटर हैं। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया और इस पर क्राउड फंडिंग शुरू की। लोगों से बेटी की जान बचाने की अपील की। उनकी इस मुहिम को जबरदस्त रिस्पांस मिला। लोगों ने खुलकर मदद का हाथ बढ़ाया और देखते ही देखते करीब 16 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी तीरा की जिंदगी बचाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इंजेक्शन पर लगने वाला टैक्स माफ करने की अपील की। बच्ची के पिताजी को और प्रधानमंत्री कार्यालय से जो इस काम को देख रहे थे उनको आपस में उनकी बात करवाई। सारे कागजात उन्होंने उनसे लिए और मात्र 4, साढ़े 4, 5 दिनों में उसका निर्णय हुआ और ये 6 करोड़ की माफी सरकार की ओर से दी गई, उसका पत्र भी इशू किया गया। कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में शरीर कमजोर पड़ने लगता है। शरीर के कई हिस्सों में हरकत नहीं हो पाती। मांसपेशियों पर नियंत्रण खत्म होने लगता है। दिमाग के नर्व सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने लगते हैं। दिमाग मसल्स को कंट्रोल करने के आदेश भेजना बंद करने लगता है। बीमारी बढ़ने पर शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर बच्ची को इंजेक्शन नहीं लगता तो उसके लिए साल भर से ज्यादा खींचना मुश्किल होता। में पढ़ने का बहाना। लेकिन तीरा के लिए प्रधानमंत्री और देश के लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है और इन आंखों की चमक सदा यूं ही बने रहने की उम्मीद जगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजीव रंजन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर कौशल कांत भी जुड़ेंगे। उनसे हम इस बीमारी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। राजीव, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए, ये तो बहुत अच्छी खबर परिवार के लिए है। तीरा को कितने दिनों में ये इंजेक्शन मिल जाएगा? देखिए, जिस तरीके से इंजेक्शन की जो बात हुई थी शुरुआती दौर में हुई थी, पहले फंड की जरूरत थी। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पहल की और इसके बाद जो 6 करोड़ माफ़ किए गए, इसके बाद अब फंड की काफ़ी जो बड़ी तादाद थी, बड़ी एक बात थी, वो अब पूरी हो चुकी है।
हालांकि इंजेक्शन के ऑर्डर देने के बाद 15 दिनों के बाद इंजेक्शन यहाँ पहुँच पाएगा और इसके बाद तीरा को लगाया जाएगा। तीरा को लगाने के बाद ही अब तीरा के हालात में सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि इंजेक्शन अभी आने में 15 दिन का समय जरूर लगेगा, लेकिन जिस तरीके से जो बात थी, जो फंड की जरूरत थी, वो फंड की बहुत बड़ी एक राहत भी महसूस हुई है। और दूसरी बात, जो क्राउड फंडिंग के जरिए जो फंड की जरूरत थी वो भी लगभग पूरी हो चुकी है। अब फंड जो इंजेक्शन के ऑर्डर के बाद 15 दिनों के बाद यहाँ पहुँचेगा और इसके बाद तीरा को लगाया जाएगा। यानी अभी भी लगभग 15 से 20 दिनों का समय है जो कि तीरा को इंजेक्शन लगाने में अभी वक्त लग सकता है, इंजेक्शन आने में वक्त लग सकता है। हालांकि जिस तरीके से पूरा देश एकजुट हो चुका है, इसमें पहल बहुत ज़्यादा हो रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर पहल की और इसके बाद ऑर्डर अब दिए जा चुके हैं। जो डॉक्टर हैं, जो राजीव, आप बने रहिए मेरे साथ। डॉक्टर कौशल कांत जुड़ चुके हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर कौशल कांत, ये SMA बीमारी कैसे होती है शरीर में? 5 महीने की बच्ची है, ये कैसे पनपती है, क्या वो कारण रहते हैं? देखिए, इसमें जेनेटिक डिजीज होती है। ये न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं, यहाँ जो नर्व जो होती है, जहाँ मसल से अटैच होती है, उस रिसेप्टर के लेवल पे प्रॉब्लम आती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जिससे कि जो ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं वो मसल को ट्रांसमिट नहीं होते और मसल का डेवलपमेंट, स्केलेटल मसल्स, पूरी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो मसल के मूवमेंट और बॉडी के वेट बेरिंग से शुरू होती है। अगर पेशेंट की मसल्स वीक होती है, मसल इनकोऑर्डिनेटेड चलती हैं, तो इसकी वजह से पेशेंट की हाइट और ग्रोथ सब रुक जाती है। और जब ये इनकोऑर्डिनेशन चेस्ट के लेवल पे आ जाता है, जो अभी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की बात आ रही थी, जब ये चेस्ट मसल को इन्वॉल्व कर लेता है तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। और इसका अभी तक कोई शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन खा के इसको नहीं। ये एक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से जीन लेवल पे इस पे काम होता है और केवल इसका एक इंजेक्शन लगता है। ये 2 साल के पहले ही दिया जा सकता है, 2 साल के बाद ये ठीक नहीं हो सकती है। तो ये इन टोटल एक ऐसी बीमारी थी अभी तक जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था और इस नए ट्रीटमेंट की वजह से शायद उस बच्ची की लाइफ बच सकती है। तो ये सरकार की तरफ से उठाया गया एक अच्छा कदम है और मुझे लगता है कि सरकार ने जो किया, टैक्स खत्म किया और सब कुछ किया, वो बहुत अच्छा किया। लेकिन इससे आगे जाते हुए, जैसा कि अभी हमारे देश में मेक इन इंडिया मूवमेंट चल रहा है और ग्लोबल की बजाय लोकल की बात हो रही है, तो अगर गवर्नमेंट फंड एलोकेट करे रिसर्च की तरफ इस तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए सबसे कम जो सैलरी होती है वो PhD वाले की होती है जो रिसर्च करता है। यानी रिसर्च पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ना चाहिए, जिससे जो इस तरह की जो आप ये समझिए 24 करोड़ रुपए बिल्कुल किसी भी आदमी के लिए, हम सब के लिए भी अफोर्ड करना डिफिकल्ट है। और वो केवल एक बच्ची है जिसको हम मीडिया में दिखा पा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद हेल्प हो पा रही है। ऐसी कम से कम 125 करोड़ की आबादी में कम से कम ये समझ लीजिए कम से कम 50,000 बच्चियां ऐसी होंगी जो इस बीमारी से पीड़ित होंगी और जिनका अभी इलाज होना बाकी है। तो अगर ये हमारे देश में बनने लगेगी तो शायद ज्यादा सस्ती होगी और बहुत सारे बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। अच्छा, ये तो तय हो गया कि ये बच्चों में ही होती है, क्योंकि आपने कहा ना कि 2 साल से पहले ही इस इंजेक्शन को लगवाया जाता है, वरना फिर ये ठीक नहीं हो सकती। तो आपने कहा कि जेनेटिकल डिसऑर्डर भी होता है, कैसे? क्योंकि अगर माता पिता को इस तरह की कोई दिक्कत रही होगी तो फिर उन्हें क्या इस बारे में नहीं पता चला, और अगर रही होगी तो फिर उनका सरवाइव होना, ये भी मतलब ये मैं जानना चाहती हूँ कि आपने बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो कैसे? अब जेनेटिक डिसऑर्डर 2 तरह के होते हैं। एक तरह का होता है कि फादर मदर में है और बच्चों में ट्रांसमिट हो, इसको हेरिडिटरी डिसऑर्डर बोलते हैं, हेरिडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। एक होता है कि जीन में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन, ये जो बीमारी है ये म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है, जिसकी वजह से जो रिसेप्टर लेवल है वो कोऑर्डिनेट नहीं करता, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस आते हैं ब्रेन से वो मसल में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। इसी वजह से, और उसके कई सारे फैक्टर हैं, कभी कभी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो रिसेप्टर को डैमेज कर देती हैं। तो ये रीजन होता है, इसलिए पेरेंट्स में होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इसके फादर मदर की बीमारी थी और इसमें ट्रांसमिट नहीं। जब फर्टिलाइजेशन होता है और जीन का डिवीजन होता है, डीएनए एक दूसरे से वाइंड अप करता है, तो उसमें कुछ कोडॉन्स ब्रेक होकर के रैंडमली चेंज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। ये म्यूटेशन की वजह से डिजीज होती है, इसलिए पेरेंट्स में होना जरूरी नहीं है। ये किसी भी बच्चे को किसी भी घर में हो सकती है,
हमारे घर में हो सकती है, आपके घर में हो सकती है, किसी के घर में हो सकती है, क्योंकि ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है। और म्यूटेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जैसे जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है या ओजोन लेयर डैमेज होने से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो धरती पे आएंगे उससे म्यूटेशन होता है। जैसे हम लोग डॉक्टर हैं तो हम लोगों का एक्सरे एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो हमारे जीनेटिक लेवल पे म्यूटेशन हो सकता है। तो वो म्यूटेशन की वजह से होती है, ना कि पेरेंट्स और मदर और फादर में होने की वजह से बच्चों में जाती है। अच्छा, इसका जो पनपना है बच्चे के शरीर में, क्या वो गर्भ में होता है या फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है उस दौरान? क्योंकि अगर हम तीरा की बात करें तो जन्म होने के कुछ समय बाद इस बीमारी का पता लगा, जब उसकी एक्टिविटी, उसकी सेहत में, उसके स्वास्थ्य में बदलाव आया। ये जितनी भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती हैं, इनका ऐसा नहीं है कि वो बाद में आती है, ये बाय बर्थ इंडिविजुअल जीन लेवल पे चेंज हो चुका होता है। लेकिन आप सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो खुद नहीं चलता, वो अपने हाथ पैर चलाता है लेकिन खड़ा नहीं होता। जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होती है, जैसे जैसे ब्रेन डेवलप करता है, वो अपने सिग्नल्स को मसल में भेजता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तब इसको मैनिफेस्टेशन होती है। बाय बर्थ है, जब बच्चा पेट में होता है, फर्टिलाइजेशन के समय से होता है म्यूटेशन, लेकिन मैनिफेस्ट तब करता है जब बच्चा खड़ा होने लगता है। 1 साल की उम्र में बच्चा यूजुअली चलता है, तो जब बच्चा चलना डिले होता है, यानी जो माइलस्टोन्स होते हैं, बच्चा एक लेवल पे चिल्लाता है, 3 महीने पे वो 2 से 3 महीने वो गर्दन को उठाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में माइलस्टोन्स डिले हो जाते हैं। माइलस्टोन्स का मतलब है कि बच्चा नॉर्मली पापा मामा कहना शुरू करता है 4 महीने पे, गर्दन उठाना शुरू करता है 6 हफ्ते पे, क्रॉल करना शुरू करता है 5वें महीने पे, और खड़े होके चलना 9 महीने से 12 महीने पे शुरू करता है। जब ये सारे माइलस्टोन डिले हो जाते हैं, ज्यादा समय लगता है, तो ये पहले डाउट होता है कि ये बच्चे को अलार्म कोई है एक प्रॉब्लम तरीके से, ये सब सिम्टम्स में आता है। डॉक्टर कौशलकांत, सिम्टम्स पर ही मैं बात करूंगी आपसे, लेकिन इसी बीच हमने डॉक्टर सुभाष रॉय से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, आप वो सुनिए। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसमें SMN1 नाम की जीन डिफेक्ट के कारण SMN प्रोटीन बॉडी में निर्माण नहीं होता है, और ये निर्माण नहीं होने के कारण ब्रेन जो है मसल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये SMN प्रोटीन बॉडी में न रहने के कारण बच्चों के ब्रेन नर्व से सिग्नल नहीं दे पाते मसल्स को। इसके लिए बच्चों में सीवियर मसल वीकनेस होती है। इस बच्चों का जो माइलस्टोन से काफी डिले होता है, बच्चों को जो 3 महीने में हेड होल्डिंग या सर पकड़ने की जो क्षमता होती है वो नहीं हो पाता है, बच्चा टर्न नहीं कर पाते हैं, बच्चों में मसल वीकनेस के कारण वो बराबर स्वॉलो नहीं कर पाते हैं, उनको फीलिंग डिफिकल्टी होती है, काफी दिक्कत होती है। इस बच्चों को घड़ी घड़ी एस्पिरेशन निमोनाइटिस का शिकार होते हैं बच्चे लोग, और उनको घड़ी घड़ी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और फीडिंग डिफिकल्टी और ब्रीदिंग डिफिकल्टी के कारण उनको ऑक्सीजन और वेंटिलेटरी सपोर्ट का भी जरूरत पड़ती है। अब तक ये बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ करता था, हम इसे सिर्फ बच्चों को नर्सिंग केयर दे सकते थे। लेकिन 2019 में एक नया ड्रग ज़ोल्गेंस्मा नाम का ड्रग का आविष्कार हुआ था, और 2019 से अब तक तकरीबन 600 बच्चे में दिया गया है, और ये बच्चों में काफी बच्चों में इनका ये ड्रग देने के बाद सुधार देखा गया है। ये ड्रग देने के बाद उनका जो फीडिंग डिफिकल्टी है थोड़ा कम हो गया है, उनका मसल वीकनेस में इंप्रूवमेंट आई है, कुछ बच्चे लोग बैठने भी लगे हैं। और इसी बीच रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.